चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है सेट 1 है। इसमें बिहार पुलिस, यह कौन सा बुक है? तो यह किरण पब्लिकेशन का सेट 1 है, 2025 वाला। इसको हम शुरू करते हैं। तो यह हिंदी है, पहला हिंदी से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक प्रयुक्त शब्द चुनिए। तो स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा तो दंपति कहलाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो वह है गेहूं पीस रहा है। अकर्मक मतलब कर्म नहीं, इसमें क्या होगा? जो कर्म होगा वो नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं पीस रहा है। पहला में इसका ये हो जाएगा, दूसरा में एक हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है। तीसरा हो जाएगा निजी भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। पंक्ति यह किसका है? तो यह पंक्ति है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह पंक्ति है। ठीक है, आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्मक का चयन कीजिए। यानी देखो, जो अली है ना, तो इन चारों में से किसका अली होगा और इन चारों में से किसका आली होगा? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, आते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, सही वाक्य का चयन कीजिए। आप सफल हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो हमारा यही है सही। आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। नीचे एक वाक्य दिया गया, उनमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो वह मनुष्य कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो एहसान फरामोश। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? किसी के गुण और दोष का सम्यक रूप से विवेचना करना, तो उसका हो जाएगा समालोचना। आलोचना का अर्थ क्या हो जाएगा? आलोचना का अर्थ होगा कि हम उसका केवल बुराई बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो पैर फैलाकर सोने मुहावरे का सही होता है निश्चिंत होकर सोना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आजन्म शब्द का समास क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो राशि शब्द का सही अर्थ ढेर हो जाएगा। अंग्रेजी को हम हटाते हैं। आते हैं हम सामाजिक विज्ञान पे। सामाजिक विज्ञान, 1917 ईस्वी में देश में प्रथम विश्व युद्ध से कौन अलग हुआ था? रूस। क्योंकि रूस में जो आंतरिक जो गृह युद्ध छिड़ गया था और रूस आंतरिक गृह युद्ध से परेशान था। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? तो वह हुई थी जर्मनी को। और वर्साई की संधि हुआ था 1919 ईस्वी में। वर्साई की संधि में क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, 1914 से लेकर 1918 तक हो रहा था, तो वर्साई की संधि में सारे जो कारण है ना, वो जर्मनी को थोप दिया गया और बोला कि जिसका जितना पैसा हानि हुआ है वो सब तुम भरोगे। जर्मनी को बोला दिया गया था। जर्मनी के कोयला, जो रूर प्रदेश कोयला क्षेत्र है, उसको भी ले लिया गया था और जर्मनी पे अरबों पैसा का कर्ज थोप दिया गया था। 18वां क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था रूस में। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था लेनिन ने। अब देखो, कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह है हाथ। कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह हाथ। 1900 इतना में क्या बोलते हैं आपको बताते हैं। इधर जो इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। और देखो 1969 में जो कांग्रेस विभाजित हो गया था 2 पार्ट में, कांग्रेस ओ में और कांग्रेस ई में। जो कांग्रेस ओ में कौन था? तो उस समय के सबसे वरिष्ठ नेता जैसे कि मोरारजी देसाई और के कामराज, ये जैसे नेता कांग्रेस ओ में चले गए थे। यानी कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओल्ड। और इसमें ई मतलब इंदिरा गांधी। तो इस इंदिरा गांधी से जितने भी लोग जुड़े थे कांग्रेस ई में चले गए थे। और जो आज कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो कांग्रेस ई ही है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ यानी पंजा। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे आते हैं, संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार था? तो वो था राजग का सरकार था। 22 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो वो असंभव है राजनीतिक दल के अभाव में। लोकतंत्र मतलब ही राजनीतिक दल होता है कि 2 राजनीतिक दल होगा और उसमें चुनाव होगा और जो जीतेगा वही, मतलब क्या बोलते हैं, वही राज्य करेगा। वर्तमान समय में आज हम 2500 प्लस से अधिक जो भारत में छोटी बड़ी राजनीतिक दलें हैं वो मौजूद है 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल है अकाली दल।
कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय दल हैं। भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। उन 6 का नाम देखो। भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला हो जाएगा भारतीय जनता दल यानी बीजेपी, जिसका मुख्य लीडर नरेंद्र मोदी है। और दूसरा होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अभी का वर्तमान स्वरूप कांग्रेस, जिसका मुख्य लीडर है राहुल गांधी। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी, इसका आप मुख्य चेहरा के रूप में देखते हैं मायावती जी को। और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इस और पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनएनपी, और आम आदमी पार्टी यानी आप, इसका मुख्य लीडर आप देखते हैं केजरीवाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली के संबंध में स्थलों में युग में से कौन सा सही है? तो ये वाला जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, वो तो वो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से किसे क्या कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है। वो था सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून में भेज दिया गया था। रंगून में उनको काले पानी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। और स्वेज नहर के बारे में एक चीज बताते हैं। स्वेज नहर की जो स्थापना हुआ था वो था 1896 ईस्वी में, यानी 1869 में। और जो स्वेज नहर है, स्थापना 1869 में हुआ था। स्वेज नहर किस देश में है? तो मिस्र में है। और स्वेज नहर दो ऐसे जोड़ता है, क्या बोलते हैं, एक नहर है जो एक होता है प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर को लाल सागर से। तो मुख्य बात है क्या याद रखना है स्वेज नहर के बारे में? इसकी स्थापना हुआ था 1869 में, यह मिस्र में है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, सिजगी क्या है? तो देखो क्या होता है कि जब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और यह मून है, यह तीनों एक डायरेक्शन में आ जाता है, यानी एक सीधी रेखा में आ जाएगा, तो वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बोलता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो हर्षवर्धन के समय के लिए सबसे अच्छा है बाणभट्ट। जो हरिसेन है वो किसके समय के लिए है? तो हरिसेन है समुद्रगुप्त। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के समय हरिसेन ने रचना की थी क्या? तो प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की। भवभूति किसके समय था? तो भवभूति था यशोवर्मन द्वितीय के समय। यशोवर्मन के समय था। जो यशोवर्मन था ना, यह कनौज का राजकुमार था। और कलहन जो कलहन का सबसे फेमस बुक है राजतरंगिणी, जो कलहन का सबसे फेमस बुक है राजतरंगिणी, वो जो कश्मीर का इतिहास है ना, उसको जैसे कश्मीर का इतिहास का सिस्टमेटिक नॉलेज कौन देता है? तो राजतरंगिणी देता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, हमको दिखा दे रहे हैं। देखो जो भवभूति था वो यशोवर्मन द्वितीय के समय था, जो कनौज का राजा था। हरिसेन था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था और इसकी रचना का नाम था प्रयाग प्रशस्ति। और जो कलहन का जो बुक था वो था राजतरंगिणी, और इसका अध्ययन कौन, मतलब यह कश्मीर का नॉलेज देता है, कश्मीर का, ठीक है, नॉलेज देता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 30 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी किनारे है? तो वो है खार्तूम। अदीस अबाबा है, यह राजधानी है इथोपिया की। नैरोबी राजधानी है केन्या की। और किंसाना यह किस नदी के किनारे है? तो जो किंसाना है ना, वो कांगो नदी के किनारे है। किंसाना कांगो नदी के किनारे है। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वह है आर्कटिक महासागर। संसार में टोटल कितने महासागर हैं? तो टोटल 5 महासागर हैं। उन पांचों का नाम देखिए। उन पांचों का नाम, संसार में टोटल है 5 महासागर। पहला है प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा आर्कटिक महासागर। अब हम आते हैं इन पांचों महासागर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रशांत महासागर के बारे में। तो पहले याद रखना है कि मरियाना ट्रेंच इसी में है। मरियाना ट्रेंच इसी में है। मरियाना ट्रेंच की टोटल गहराई कितना है? तो 11,200 मीटर, 11,022 मीटर, सॉरी 11,022 मीटर। कोई पूछे कि दुनिया का सबसे गहरा खाई कहाँ है? तो वो मरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में है। दूसरा बात यह है कि यह जो 33% भाग में फैला हुआ है, 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी पृथ्वी के जितना हमारा पृथ्वी बड़ा है ना, तो पृथ्वी का लगभग, यानी अगर पृथ्वी को हम 3 हिस्सा में काटे तो एक हिस्सा में केवल प्रशांत महासागर है और बाकी 2 हिस्सा में और भी चीज है। और दूसरे नंबर पे आते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में कि यह सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे क्या है? सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है।
और इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? तो 2। एक में है नॉर्थ अटलांटिक ऊपर की तरफ और दूसरा में है साउथ अटलांटिक यानी दक्षिण की तरफ। ठीक है। तीसरा हमारा आता है हिंद महासागर। यह हमारा भारत देश के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत देश के नाम पे पड़ा है। चौथा आता है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। यह पूरे अंटार्कटिका को चारों तरफ से घिरे हुआ है। पांचवा है आर्कटिक महासागर। यह कहाँ पे है? तो आर्कटिक महासागर यह दक्षिणी गोलार्ध में है। आते हैं 32वां क्वेश्चन पे। 32 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? 73वां संविधान संशोधन। हम 71वां बात करते हैं। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो संविधान की अनुसूची है 8वीं अनुसूची, इसमें किसकी चर्चा है? तो भाषाओं की चर्चा है। तो भाषाएं जो संविधान 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 16वां नंबर भाषा को जोड़ा गया था नेपाली। 17वां नंबर भाषा बनी थी मणिपुरी। 17वां भाषा बनी थी मणिपुरी और 18वां नंबर भाषा बनी थी कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका को नहीं जीता गया था? तो वो उड़ीसा को नहीं जीत पाए थे। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। आगे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है यानी आरोही क्रम सही है? तो अकबर के बाद हुमायूं आया था, नहीं ये गलत हो जाएगा। हुमायूं के बाद जहांगीर आया था, गलत हो जाएगा। अकबर आया था। अकबर के बाद जहांगीर के बाद हुमायूं आया था, गलत है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन सही है। हुमायूं आया था, उसका बेटा अकबर हुआ, अकबर के बेटा जहांगीर हुआ, जहांगीर का बेटा शाहजहां हुआ। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे कि राज्य अपहरण नीति यानी ड्रकिंसन ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था? तो ड्रकिंसन ऑफ लेप्स का शुरुआत किसने किया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी ने। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में स्थान जो लोथल है वो किस राज्य में है? तो लोथल भोगवा गुजरात राज्य में है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम है भोगवा नदी। पंजाब में है। अगर पंजाब में बात करें तो रोपण पंजाब में है। राजस्थान में है कालीबंगा है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जो सबसे पूर्वी जो हमारा सिंधु सभ्यता की सबसे जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी प्रदेश है, वो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। 39 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो पनामा नहर ऐसे है और पनामा नहर के इस साइड है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो आपका के.एम. मुंशी है। उसका जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी है। 41 नंबर आते हैं दजला और सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो वो आपका पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको 4 जनजाति का नाम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, गद्दी, बकरवाल और भूटिया, ये 4 जनजाति है। ये 12th के एनसीईआरटी में है ज्योग्राफी के। 42वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल राज्य से संबंधित है। यह एक क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। 43 नंबर क्वेश्चन तुजू द्वारा भारत को किस देश से मिलाता है? तो वह म्यांमार से मिलाता है। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वह है ग्रेट निकोबार में यानी बड़ा निकोबार में। 45 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आप याद रखिएगा। पहला तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। दूसरा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वो महानदी पर है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं पृथ्वी के भूपर्वतीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल। पृथ्वी के 3 परत हुए सियाल, सीमा, नीफे। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विकिल्सन। अलेक्जेंडर था, इसको भारतीय पुरातत्वविद का पिता बोलते हैं। जॉन मार्शल था, इन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा खोज हुआ। 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो का खोज हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना दूतावास खोला था? तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे टीपू सुल्तान।
49 नंबर क्वेश्चन, संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर करेगा? तो वो आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा 350 का ए। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन स्थल का विशाल कठोर अन्नागार यानी अन्नागार कहाँ पाया जाता है? तो आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है।